आदाब, प्रणाम। आइडिया जनरेटिंग स्टूडियो के एक और नए फिल्मी एपिसोड में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। खुशामदीद। आज हम आपसे बात करेंगे हिंदी, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी थिएटर के प्रसिद्ध अदाकार, हिदायतकार और निर्माता शफी इनामदार की। आज उनकी बरसी है और इस मौके पर ये एपिसोड उन्हें समर्पित है। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। शफी इनामदार एक काबिल हिदायतकार, एक बहुत अच्छे अदाकार और बहुत सूझबूझ रखने वाले निर्माता। मुंबई शहर में अपने करियर का आगाज किया और एक से बढ़कर एक नाटक उन्होंने पेश किए। एक लंबा अरसा उन्होंने थिएटर में गुजारा और खास तौर पर 4 भाषाओं में उन्होंने अपने फन का लोहा मनवाया। गुजराती के प्रवीण जोशी की निगरानी में थिएटर की ABCD सीखी। बलराज साहनी और कादर खान से थिएटर की गहराई को समझा और उर्दू की नामवर लेखिका इस्मत चुगताई के नाटक नीला कमरा से हिंदी कमर्शियल थिएटर में अपनी पहचान बनाई। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। वो अपने फन से दुनिया को एक अलग तरह से देख रहे थे और अपने फन के जरिए दुनिया को बहुत कुछ देना चाहते थे। नए नए ड्रामे, नई सोच और नए थॉट के साथ शफी इनामदार अपना दिन और रात गुजारते। बेताल्लुक जिंदगी अच्छी नहीं, बेताल्लुक जिंदगी अच्छी नहीं, जिंदगी क्या मौत भी अच्छी नहीं। मुंबई के डोंगरी जैसे इलाके में उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की। सेंट जोसेफ स्कूल में तालीम हासिल की और केसी कॉलेज से अपना कॉलेज मुकम्मल किया।
स्कूल में ड्रामों में काम करते, एजुकेशन कॉम्पिटिशन्स में जाते, लेकिन सही समझ थिएटर की अगर मिली तो वो थिएटर था केसी कॉलेज का, जहां से इंटर कॉलेज ड्रामा कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया। कभी बेस्ट एक्टर बने, कभी बेस्ट डायरेक्टर और कभी बेस्ट राइटर। जब ड्रामा किया कॉम्पिटिशन में कोई ना कोई अवार्ड उनके हिस्से में जरूर आया। चिराग घर का हो, महफिल का हो कि मंदिर का, चिराग घर का हो, महफिल का हो कि मंदिर का, हवा के पास कोई मसलहत नहीं होती। बेशुमार नाटकों को करने वाले शफी नामदार, अगर हम उनकी शुरुआत की जिंदगी पर नजर डालें तो हमें दिखाई पड़ता है 1960 से 1995 तक का एक लंबा सफर। उन्होंने बहुत जल्द यानी 1973 से 78 तक 30 वन एक्ट ड्रामों में काम किया, जो हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी जबानों में थे। उन्होंने कादर खान के मशहूर नाटक ताश के पत्ते में हीरो का किरदार किया, कादर खान के पोते बने और कई शोज किए, और हर शो में दर्शकों की तादाद बढ़ती रही जो शफी को देखना चाहते थे। फिर 1982 में हम थिएटर की बुनियाद रखी। उनके साथ उनके अजीज दोस्त रफीक मुकादम भी थे। मुसलसल थिएटर कर रहे थे, उसी बीच पृथ्वी थिएटर का कयाम अमल में आया और शफी नामदार का नाम पृथ्वी थिएटर के बुनियादी कार्यकर्ताओं के नामों में सबसे ऊपर लिया जाता है। 1984 में दूरदर्शन पर एक सीरियल आई जिसका नाम था ये जो है जिंदगी। हिदायतकार थे कुंदन शाह। टीवी ऑडियंस ने एक बासलाहियत फनकार को अपने रूबरू देखा। शफी की मकबूलियत हर खास वाम में बढ़ती गई। उन्होंने आधा सच आधा झूठ, मिर्जा गालिब, तेरी भी चुप और मेरी भी चुप जैसी सीरियल्स में काम किया। 1983 में वो शशि कपूर की फिल्म विजेता में नजर आए और फिर आई हार्ड हिटिंग फिल्म अर्ध सत्य। अर्ध सत्य में लोगों ने शफी के परफॉर्मेंस को बेहद पसंद किया और उसके साथ ही उन्होंने साइन की B.R. चोपड़ा की एक कामयाब फिल्म आज की आवाज, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया। उन्हें उस वक्त लोगों ने बेहद चाहा जब उन्होंने फिल्म की क्रांतिवीर। उस फिल्म में उन्होंने टीवी जर्नलिस्ट रजत शर्मा का कैरिकेचर किया था। क्रांतिवीर 1994 की हाईएस्ट ग्रॉसर साबित हुई। उठ गई हैं सामने से कैसी कैसी सूरतें, रोए किसके लिए, किस किस का मातम कीजिए। उन्होंने मराठी टीवी और फिल्मों की मशहूर अदाकारा, टीवी जर्नलिस्ट, होस्ट भक्ति बर्वे से विवाह किया। भक्ति जी का देहांत 12 फरवरी 2001 में हुआ। 79 से लेकर 1998 तक 100 से अधिक फिल्मों में अपने फन का मजाहरा करने वाले शफी नामदार ने यूं तो बहुत से नाटक किए, मगर उनके मशहूर नाटकों में कुछ नाम इस तरह हैं: बिन
आयना बने, चुंगचिंग, लेडी लाल कुंवर, रेशम गांठ, आखेट, बा रिटायर्ड थैची, अदा और नागमंडल। शफी नामदार दोस्तों के दोस्त थे, यारों के यार थे। छोटों से मोहब्बत और बड़ों का एहतराम उनके खून में शामिल था। हिंदी, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी थिएटर में हमेशा अपने चाहने वालों की वो संख्या बढ़ाते रहे। कहानी खत्म हुई और ऐसी खत्म हुई, कहानी खत्म हुई और ऐसी खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। 1996 में जब वो इंडिया वर्सेस श्रीलंका का वर्ल्ड कप देख रहे थे, तब उनका देहांत हुआ। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है बल्कि खबर नहीं। वो जया बच्चन के साथ फिल्म प्लान कर रहे थे, मां रिटायर हो रही है। बिछड़ा कुछ इस अदा से, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया।